अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूए इलेक्ट्रिकल चैनल। और आज हम बात करेंगे 24 आवर टाइमर के मतलब। काफ़ी क्वेश्चन किए थे दोस्तों ने और आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे कि 24 आवर टाइमर हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसे कितनी पावर सप्लाई की ज़रूरत रहती है। और इसके बारे में जानना वैसे भी हर दोस्त के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि गल्फ़ में काम कर रहे हैं, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, मस्कत, ओमान, या के न्यू आने वाले दोस्त हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलिपीन, नेपाल, जहाँ से भी आने वाले दोस्त हैं, उन सब के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि हमारे जो दोस्त आज भी हमारी कंपनी में 5 लड़के न्यू आए हैं और उससे पहले भी काफ़ी लड़के आए। तो जब हमने उनसे कुछ क्वेश्चन किए तो वो बिल्कुल इन चीज़ों से नाशना, यानी उन्हें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है या सेलेक्टर स्विच है या सेंसर वगैरह हैं, इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो दोस्तों बात ये असल में कि अगर आपका वर्क नहीं भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर 24 आवर टाइमर का वर्क नहीं भी है, तो फिर भी आपको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है आप जब किसी नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपका इसी चीज़ से पाला पड़ सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 24 आवर टाइमर में सबसे पहले जो हमें चीज़ देखनी होती है वो इसके वोल्टेज होते हैं। जैसा कि ये नज़र आ रहा होगा 230 वोल्टेज, 50 एंड 60 हर्ट्ज़, और मैक्सिमम एम्पेयर हैं इसके 16 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए। इसका जो 7 और 8 है ये इसके टाइमर के टर्मिनल्स हैं। न्यूट्रल और फेस हम प्रोवाइड करेंगे 7 और 8 में, ये लिखा हुआ ऊपर। और उसके बाद जो कॉमन पॉइंट रहेगा इसका 2 नंबर कॉमन रहेगा और 3 NO रहेगा और 1 NC रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जिन दोस्तों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी NO NC का, तो प्लीज़ वो भी कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की। NO NC का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इसके बारे में। ये देखिए, मान लीजिए आपका एक लाइट का जो स्विच है, ये तो हर घर में रहेगा, हर दोस्त को मालूम रहेगा। जो आपका एक लाइट का स्विच होता है, जब ये ऑफ हालत में है, यानी अभी लाइट आपने ऑन नहीं की है, तो ये होगा NO, यानी अभी लाइट आपकी ऑफ है तो ये NO होता है। तो जो ही आप लाइट स्विच को ऑन करते हैं तो उसके बाद ये हो जाता है NC। NC मीन्स होता है नॉर्मली क्लोज, यानी NO का मतलब है ओपन, यानी आपकी जो वायर ऊपर से आ रही थी, ये देखिए, ये आके इसमें लगी और यहाँ से आउट हो रही है। ठीक है, और ओपन मीन्स यानी अभी आपस में कनेक्ट नहीं है, यानी ऐसे लगा लें, ये भी ओपन है। ठीक है, जब ऑफ हालत में है आपका स्विच तो वो NO रहेगा। और जो ही NC होगा तो NC का मतलब है जो ही आप स्विच ऑन करते हैं तो आपकी लाइट ऑन हो गई, तो आपका ऊपर से जो वायर आ रही है ये आपस में कनेक्ट हो गई, तो इसी का मतलब होता है NC, यानी ऑन हो गया, यानी फेस इसमें आना शुरू हो गया इस नीचे वाली वायर में। और ये जो है ये NO है। NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, यानी ओपन देख रहे हैं आप, यहाँ से फेस क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो यही सिस्टम इसमें रहता है। यानी ये 7 नंबर टर्मिनल है, ये 7, ये 8, यहाँ पर आप न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे 7 में और 8 में आप फेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका 7 नंबर टर्मिनल, ये आपका 8 नंबर। 7 में आ गया आपका न्यूट्रल, और उसके बाद जो लाइन आएगी आपकी लाइन वो 8 नंबर टर्मिनल में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारे पास टर्मिनल बचे 1 2 3, 1 2 3 टर्मिनल। ओके, तो इन टर्मिनल में से जो 2 नंबर है ये हमारा कॉमन है।
तो उसको फेस कहाँ से मिलेगा, ये 8 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ से हम लूपिंग लेंगे नंबर 2 में, ठीक है। ये देखिए यहीं से हम एक वायर लेंगे और वायर लेकर नंबर 2 में कनेक्ट करेंगे, यानी इसे लूपिंग बोलते हैं हम, लूपिंग। और अब क्या होगा, आपका जो 2 नंबर और 1 नंबर है ये यानी कनेक्ट है, यानी एनसी हालत में, ओके। ये देखिए यानी ये आपस में कनेक्ट है, यानी अभी आपने फेस प्रोवाइड किया नंबर 2 में, तो 1 नंबर में आपका फेस यानी आपको मिल जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। तो ये आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं जो ऑफ हालत को शो करेगा। यानी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ऑफ़ है, आपने एक इंडिकेटर लिया ये वाला जो ऑफ हालत को शो करेगा, ठीक है, कि अभी आपका ये जो भी सिस्टम आपने लगा रखा है, 3 फेज़ की मोटर को लगा रखा है, या कि वॉल बाउंड्री की जो लाइट होती हैं, जो वॉल बाउंड्री की लाइट होती हैं, उन पे आप लगा सकते हैं टाइमर को, तो आपको पता रहेगा कि अभी लाइट ऑफ है। और ये पैनल तो घर के अंदर ही रहेगा ना, इनसाइड में, तो या के स्ट्रीट्स जो लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट जिन पे फ्लड लाइट वगैरह यूज़ करते हैं हम, पोल लाइट जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी टाइमर की ज़रूरत रहती है हमें, ताकि ऑटोमेटिकली नाइट में लाइट ऑन हो जाए और डे टाइम जब सुबह सूरज निकलता है तो उसकी टाइमिंग यहाँ पर हम सेटिंग कर देते हैं इसके अंदर, तो ये उसको ऑटोमेटिकली ऑफ़ करवा देता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब आपने ये 7 और 8 न्यूट्रल और फेस प्रोवाइड किया, 8 से लूपिंग ली, 2 में दे दी, 2 से आपका ये नंबर 1 में ये आपका एनसी टर्मिनल हो गया, नॉर्मली क्लोज, ठीक है। अभी 3 नंबर आपका नॉर्मली ओपन है, 3 नंबर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लाइट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा रखा है, यानी आपका लोड ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा रखा है, फॉर एग्जांपल 25 एम्पेयर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा रखा है, तो फिर ये जो 3 नंबर की वायर होती है, ये हम कंट्रोल वायर के तौर पे यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, A1 टर्मिनल में, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर नहीं है, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट 3 नंबर से लाइट को दे देंगे, ठीक है। और जितनी आपने यहाँ पर टाइमिंग सेट कर रखी होगी, उसके बाद में वो लाइट ऑन और या ऑफ़ हो सकती है, ठीक है। और अगर आप 3 फेज़ की किसी मोटर वगैरह के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अपने मेथड जो याद रखना है वो यही है कि 7 और 8 जो इस पर दिया रहेगा डायग्राम, पहले डायग्राम रीड करें इसके ऊपर जो दिया हुआ है, और उसके बाद इसका NONC जो चेक कर लीजिए, और उसके बाद में उसी के हिसाब से आप वायरिंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा NONC का। और उसके बाद में इसकी टाइमिंग सेटिंग कैसे करते हैं, इसकी जो एक पिन है ना, यानी ये 24 आवर टाइमर है, इसकी जो एक पिन है ये 30 मिनट की है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पिन ऐसे पुश की हमने, ये देखिए ये पिन अब मैंने पुश की अंदर की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये 30 मिनट के लिए यानी ऑन हो गया, ठीक है। जो ही ये टाइमर, ये जो पिन है इस साइड पर आएगी, इसकी तरफ, ये देखिए तो ये 30 मिनट के लिए सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये भी पिन उधर आ गई है, तो ये तकरीबन ये देखिए जो ही ये गुजरेगा, मान लीजिए 30 मिनट ऑन रही चीज़ हमारी और उसके बाद में ऑफ हो गई, ठीक है। इसी तरह आपको जितनी ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी मोटर के साथ लगा रखा है, 3 फेज़ की जो मोटर है वो आप चाहते हैं कि 2 घंटे चले, 2 घंटे ऑन रहे, या कि आपने जो वाटर पंप लगा रखा है, वाटर पैनल जो होते हैं हमारे
जो हमने समरसेबल पंप के साथ में या कि कोई भी जो वाटर पंप कंट्रोल पैनल होता है उसके साथ में इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो आप वहाँ पर भी अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, कितनी देर के लिए आपको ये ऑन करना है। ये एक पिन आपकी, ये भी मैंने 2 पिन पुश की हैं, ये देखिए। तो ये 1 घंटा के लिए ऑन हो जाएगा, ठीक है। टाइमर ऊपर टाइम दिया रहता है ऊपर, ये देखिए। ये जो पिन है ना इसकी, ये वाली ब्लैक कलर का जो कट नज़र आ रहा है आपको, ये इस साइड पे रहता है, ठीक है। और जो आपने टाइमिंग सेटिंग करनी होती है वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करनी है। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में, आप चाहते हैं कि आपकी जो मोटर है वो यानी 2 बजे ऑन हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, और 4 बजे तक ऑन रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 2 का जो टाइम है वो इधर ले आए, अब क्या होता है इसमें 2 सेटिंग रहती हैं। एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि इसमें 2 सेटिंग्स होती हैं। एक तो होती है हमें कि कितनी देर के लिए हमें इसे ऑन करना है, उसके बाद इसका टाइम सेटिंग भी करना होता है अपने वॉच से। जो आपके पास वॉच रहेगी, मोबाइल में आपके पास टाइम रहेगा, तो उससे आप टाइम भी सेटिंग करनी है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने यानी 2 बजे आप चाहते हैं कि ऑन हो जाए आपका सिस्टम, जो भी चीज़ आप ऑन करना चाहते हैं, तो 2 घंटे ऑन रहे। तो आपको 4 पिन पुश करनी है इसकी, ये देखिए, यानी 12, 12, 13, 14, ये देखिए। उसके बाद में क्या हुआ, 2 बज गए, ठीक है। 2 बजे के बाद में 3, 4, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये यानी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, ठीक है। तो आपको इसकी जो सेटिंग करनी होती है वो क्लॉकवाइज ही करनी होती है। और ये देखिए आपने 2 घंटा के लिए इसे ऑन कर दिया, और उसके बाद में आप इसे ऐसे ऐसे चलाएंगे। और फिर आपने क्या करना है, इसकी टाइम सेटिंग करनी है। टाइम सेटिंग कैसे करनी है आपने, यानी आपने अभी देखना अभी कितना टाइम हुआ। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम 8 बजे होंगे, राइट। तो हमें अभी इसका टाइम करना है कि अभी 8 बजे हैं और ये 2 बजे ऑन हो जाए, और उसके बाद में यानी 4 बजे ऑफ हो जाए, ठीक है। तो अभी हम 8 पे चलेंगे। ये मैंने आपको कट बताया, यहाँ पर कट होता है, एक बारीक सा निशान लगा हुआ है, ये वाला ब्लैक कलर का डॉट, ये देखिए, ठीक है। तो आपने जो भी टाइम हुआ इस वक्त वो आपने इसके सामने ला के ऐसे सेटिंग करनी है बिल्कुल। मान लीजिए आपका 8 बजे हैं, तो 8 का जो नंबर है वो इसके सामने बिल्कुल आएगा, ये देखिए, ये 8 हो गया, ठीक है। अब जो ही हम इसको यानी फेस तो प्रोवाइड किया हमने 7, 8 में, ठीक है, हमारा टाइमर ऑन हो गया। और उसके बाद इसको ऑटो पे रखना है, ये जो बटन है इसको ऑटो पे रखना हमने, और इसको हमने क्लोज़ किया। और उसके बाद क्या होगा, ये यानी ये एक किस्म की वॉच है जो कि जब हम इसे फेस प्रोवाइड करते हैं तो उस वक्त ये वर्क करती है, ठीक है। तो जो ही अब क्या होगा, 2 बजेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। यानी अभी मान लीजिए 8 बजे हुए, 8 बजे उसके बाद क्या होगा, अभी टाइम गुजर है, मान लीजिए हमने इसे फेस प्रोवाइड किया हुआ है और ये घूम रहा है अभी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखिए, ये अभी ये ऑन हो गया सिस्टम। और उसके बाद में ये आप देखेंगे यूँ ही 4 बजे ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। ये आपको इसकी हरकत नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा।
अगर किसी दोस्त का अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आके वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपने दूसरे दोस्तों की हेल्प ज़रूर कीजिए अगर आप जानते हैं तो। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ किसी दूसरे दोस्त से पूछ लीजिए जो आपके साथ में है। नहीं कोई भी आपको गाइड कर रहा तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।